नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं पंडित दिवाकर त्रिपाठी। बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में। शुक्र ग्लैमर है, शुक्र चमक है, शुक्र सुख है, सौभाग्य है, कला क्षेत्र है, वाद्य यंत्र है, सितार है, कोमल वस्तु है, श्रृंगार है, सुगंधित पदार्थ है, प्रेम है, आकर्षण है। ऐसे में इनके राशि में परिवर्तन होगा तो इन कारक तत्वों में परिवर्तन होगा, साथ ही साथ चराचर जगत पर कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुक्र वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी तिथि 18 मई 2024 दिन शनिवार की रात में 2:45 पर भूमि, भवन, वाहन, शौर्य, साहस, ऊर्जा, बल, पौरुष के कारक ग्रह मंगल की राशि मेष को छोड़ करके अपनी राशि वृष में प्रवेश करने जा रहे हैं। वृष राशि शुक्र की अपनी राशि मानी जाती है, पहली राशि अपनी राशि है। अब शुक्र जब वृष राशि में गोचर करते हैं और केंद्रस्थ होते हैं तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर देते हैं। तो क्या कुछ परिवर्तन करने वाले हैं 12 जून तक, क्योंकि 12 जून तक यहाँ पर विद्यमान रहेंगे। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी इनके साथ गोचर करेंगे। इस गोचरी संचरण में दोनों गुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र एक साथ गोचर करेंगे, जिसका संयुक्त प्रभाव देखने को मिलेगा। तो स्वतंत्र भारत के लिए यह समय बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि सुधरेगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। राष्ट्र के कलाकारों के लिए, चाहे वो कला क्षेत्र हो, लेखन क्षेत्र हो, बौद्धिक क्षेत्र हो, पत्रकारिता जगत हो या मीडिया क्षेत्र हो, टीवी क्षेत्र हो, सिनेमा क्षेत्र हो या फिल्म क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में से जुड़े कलाकारों के लिए, अभिनेताओं के लिए, लेखकों के लिए समय अनुकूल रहेगा, बेहतर रहेगा। आम जनमानस के लिए यह परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन वाला होगा, बेहतर परिवर्तन वाला होगा। महिलाओं के वर्चस्व में वृद्धि दिखाई देगी। यह भी हो सकता है कि जिन जगहों पर महिलाओं को लोकसभा में टिकट मिला है, अधिकांश संख्या में महिलाएं जीत करके लोकसभा पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति बन सकती है। हो सकता है कि सरकार में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ जाए मंत्री के रूप में। इस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम मेष से लेकर मीन तक किस प्रकार का परिवर्तन होने वाला इसको जानेंगे। तो सबसे पहले मेष की बात करते हैं। तो सप्तम में धनेश सप्तमेश हो करके धन भाव में स्वग्रही गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप धन में वृद्धि, वाणी में वृद्धि, वाणी व्यवसाय में वृद्धि, कुटुंब में मांगलिक कार्य होगा, सकारात्मक कार्य की संभावना बनेगी, जीवन साथी से लाभ की स्थिति बनेगी, दैनिक आय में वृद्धि की संभावना बनेगी, साझेदारी के कार्यों से लाभ की संभावना हो सकती है। साथ ही पेशाब संबंधी समस्या भी तनाव दे सकता है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगा। वृषभ की बात करेंगे तो वृषभ के लिए लग्नेश होकर के, रोगेश होकर के लग्न भावस्थ हो रहे हैं, राशि पर ही जा रहे हैं। ऐसे में मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। मनोबल में सकारात्मक वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, सुख में वृद्धि होगा, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की स्थिति बनेगी, जीवन साथी से लाभ की स्थिति बनेगी, प्रेम संबंधों में सकारात्मक सुधार होगा, कलात्मकता में वृद्धि होगी, दैनिक आय में सुधार हो सकता है, अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, धार्मिकता में वृद्धि होगी, यात्रा का भी योग बन सकता है इस अवधि में। मिथुन की बात करेंगे तो व्ययेश और पंचमेश होकर के व्यय भाव में स्वग्रही गोचर करेंगे। ऐसे में भोग विलासिता के खर्च में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगा, यात्रा सुखद रहेगा,
विदेशी यात्रा की संभावना बनेगी, विदेशी शिक्षा की स्थिति बन सकती है, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, संतान पर खर्च वृद्धि हो सकता है, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि का योग बन सकता है, बौद्धिकता के आधार पर धन प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव, आंतरिक शत्रु, आंतरिक रोग से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कर्क की बात करेंगे तो कर्क में लाभेश होते हैं, सुखेश होते हैं, तो लाभ भाव में स्वराशि का गोचर आरंभ करेंगे, परिणाम स्वरूप धन बढ़ेगा, धन लाभ की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, कलात्मकता में वृद्धि होगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, सुख के संसाधनों में वृद्धि का योग बन रहा है, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगा, मन में सकारात्मक अनुभूति होगी, सकारात्मकता का भाव आएगा, जीवन साथी एवं प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रगति की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। सिंह की बात करेंगे तो सिंह में राज्य के कारक पंचम के कारक होकर के राज्य भाव पर गोचर करेंगे, परिणाम स्वरूप सम्मान बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, नौकरी तथा व्यवसाय में प्रगति होगी, सामाजिक पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगा, परिश्रम में वृद्धि होगा, पराक्रम में वृद्धि की स्थिति बनेगी, भाई बहनों तथा मित्रों के कारण प्रगति से या उनके साथ से या घूमने फिरने से समय व्यतीत करने से मन प्रसन्न रहेगा, सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी, गृह और वाहन सुख में वृद्धि का सुखद संयोग बनेगा, कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना होगी बेहतर तरीके से। अब हम कन्या की बात करेंगे तो कन्या में धनेश और भाग्येश होकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे, यहाँ पर परम राजयोग कारक हो जाते हैं, ऐसे में कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, पिता के सहयोग आशीर्वाद सानिध्य में वृद्धि होगी, कलात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है, अचानक प्रगति वाला है, सामाजिक पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगा, धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगा, घर में मांगलिक कार्यों की संभावना बनेगी, वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। तुला की बात करेंगे तो तुला में लग्न के कारक हो जाते हैं और अष्टम के भी कारक हो जाते हैं, अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो लग्न भंग योग का निर्माण हो जाता है। फिर भी धन संबंधित कार्यों में, पारिवारिक कार्यों में बेहतर करेंगे, मनोबल में अवरोध की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, स्वास्थ्यगत समस्याओं के कारण अवरोध उत्पन्न हो सकता है, पेट एवं पेशाब की समस्याएं तनाव दे सकती हैं, कष्ट दे सकती हैं, फिर भी कार्यों में मन लगा रहेगा, अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी, वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा, परिवार में सकारात्मक कार्य की संभावना बनेगी। वृश्चिक की बात करेंगे तो सप्तमेश व्ययेश होकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो ऐसे में स्वास्थ्य में सुधार होगा, दैनिक आय में वृद्धि होगी, जीवन साथी से लाभ की संभावना बनेगी, वैवाहिक कार्यों में सफलता मिल सकती है, प्रेम संबंधों में सुधार की संभावना है, भोग विलासिता के लिए समय अनुकूल रहेगा, घूमने फिरने तथा यात्रा में मन लगेगा, सुखद यात्रा की अनुभूति होगी, कलात्मक रुचि बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा, कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो प्रगति कारक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धनु की बात करेंगे तो धनु के लिए रोग के कारक हो जाते हैं और लाभ के कारक हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे, पर आंतरिक कष्ट की संभावना भी देंगे, पेशाब संबंधी समस्या में वृद्धि भी करेंगे, अति घनिष्ठ से तनाव भी उत्पन्न कराएंगे, आर्थिक गतिविधियों में सामान्य अवरोध की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, व्यापारिक गतिविधियों में देरी अथवा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, दूरस्थ यात्रा पर खर्च बढ़ सकता है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा, बेहतर रहेगा, भोग विलासिता पर खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आर्थिक लाभ के लिए अधिक श्रम करने की जरूरत पड़ सकती है। मकर की बात करेंगे तो मकर में पंचम और दशम के कारक होने के कारण परम राजयोग कारक हो जाते हैं, पंचम भाव में गोचर करेंगे तो संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, बुद्धिमत्ता के आधार पर आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करेंगे, डिग्री एवं शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रगति कारक होगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगा, नौकरी तथा व्यवसाय में सकारात्मक परिवर्तन होगा, कलात्मकता में वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ की प्राप्ति की योग बन सकते हैं, संभावनाएं
बनेंगी। कुंभ की बात करेंगे तो कुंभ में भी राजयोग कारक ही हो जाते हैं, क्योंकि सुख के कारक होते हैं। सुखेश और भाग्येश होकर के सुख भाव में मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करके गोचर करेंगे। ऐसे में गृह और वाहन सुख में वृद्धि के योग बनेंगे। माता के सुख सानिध्य में वृद्धि की स्थिति बनेगी। घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में प्रगति की संभावना है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में परिवर्तन का योग बनेगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। मीन की बात करेंगे तो मीन में पराक्रम और अष्टम के कारक होकर पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में भाई बहनों मित्रों के बीच में समय व्यतीत होगा, धन व्यतीत होगा। पुरुषार्थ में वृद्धि की स्थिति बनेगी। सामाजिक दायरे में वृद्धि का योग बनेगा। भोग विलासिता पर खर्च की स्थिति बनेगी। पेट की समस्या एवं आंतरिक समस्या के कारण विचलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आंतरिक डर की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक किस प्रकार का परिवर्तन करने वाले हैं शुक्र महाराज, इसकी चर्चा हुई। अगले कार्यक्रम में नए विषय को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए एक बार पुनः आप सभी का लाइव हिंदुस्तान में स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार।